राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक मानसिकता के लोग बढ़ते जा रहे हैं। छोटी सी बात पर यहाँ पर चाकूबाजी हो जाती है और एक ऐसा ही घटना आज सुबह इसी जगह पर हुआ है जहाँ पर लगातार कमिश्नरेट प्रणाली का डंका बजाया जाता है। यहाँ पर लगातार चाकूबाजी पर लगाम कसने की बात कही जाती है, पर खुलेआम चाकूबाजी होती है जिसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है, पर पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। दरअसल आज सुबह इसी सिग्नल के नीचे दो व्यक्ति चाय पी रहे थे। एक व्यक्ति कहीं कार्य से पहुंचे हुए थे, दूसरे व्यक्ति उर्स से पहुंचे हुए थे। दोनों व्यक्ति चाय पी रहे थे और आपस में एक छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। इस नोकझोंक के बीच जो काम से पहुंचा हुआ व्यक्ति रहता है वो दूसरे उर्स से पहुंचे हुए व्यक्ति पर चाकूबाजी कर देते हैं। उनसे उनके हाथ में गंभीर चोट आती है। इसके बाद वो तुरंत ही फ़ोन के माध्यम से पुलिस को सूचना देते हैं और अपने दोस्त यार को सूचना देते हैं। इसके बाद पुलिस नहीं पहुंचती है और जो उर्स से पहुंचे हुए व्यक्ति हैं उनके 5 साथी यहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लगातार मारपीट होती है और बेल्ट से पीटने हुए जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लेकिन पुलिस यहां पर नहीं पहुंचती और लगातार कमिश्नरेट प्रणाली का डंका बजाया जाता है और देखा यह जा रहा है कि खुलेआम राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी हो रही है और चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात यही है कि क्या चाकूबाजी पर पुलिस प्रशासन है वो क्या लगाम कस पाएगी, क्योंकि लगातार कमिश्नरेट प्रणाली का डंका बजाया जाता है, पर ऐसे कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे लोग अपना खौफ बनाए रखने के लिए राजधानी रायपुर में छोटी सी बात पर चाकू निकाल कर हमला कर देते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाटा गांव जैसे चौक पर जहां पर रोज़ाना बसों पर यात्रियों का आना जाना होता रहता है, यहां पर लोगों का लगातार आवाजाही बना रहता है, बावजूद इसके खुलेआम यहां पर चाकू मारा जाता है, मारा पीटी होती है, एक छोर से दूसरे छोर तक मारपीट की घटना होती है। उसके बावजूद पुलिस यहां पर नहीं पहुंच पाती। बड़ा सवाल है कि आखिर किस बात का पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का प्रचार कर रहा है और इस पर अपना छवि बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो आपराधिक मामले हैं उस पर लगाम नहीं कस पा रहा है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या इसके बाद भी चाकूबाजी यहाँ पर होती है या उन चाकूबाजों पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।